नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है 2021 की, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कितना वन है तथा उत्तराखंड के वनों में कितनी वृद्धि हुई है, कमी हुई है। और ये जो रिपोर्ट है हमारी, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। और ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट है, जिसमें हम उत्तराखंड के वनों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगती है। और ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर की दृष्टि से। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इसमें से एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको याद करने की कोशिश करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट की, तो ये जो 17वीं वन रिपोर्ट है हमारी, ये 2021 में जारी की है। इसका जो जारी करता है वो है आपका वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। यानी इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है वन, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय, जो अभी वर्तमान में आपके भूपेंद्र यादव जी हैं, हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है। और इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन करता है वो प्रकाशन करता है हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारी इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये हमारा देहरादून में स्थित है। अगर बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो फॉरेस्ट और सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है वो हुई आपकी 1981। यानी वनों के अध्ययन के लिए ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1981 में। तो ध्यान रखना, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई 1981 में। इसे 1981 में तो बनाया गया, लेकिन इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट जारी की वो की गई आपकी 1987 में। यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो सर्वप्रथम जो जारी की गई वो 1987 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। और 1987 के बाद प्रत्येक 2 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। यानी पहली रिपोर्ट इसने 1987 में जारी की, उसके बाद इसने ये जो रिपोर्ट जारी की होगी वो 1989 में जारी की होगी। यानी प्रत्येक 2 साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट जारी करता है। अगर इसे हम 1987 से काउंट करें तो इसने अभी 17वीं न होकर 18वीं रिपोर्ट होना था। लेकिन एक साल बीच में ऐसा है जिस साल ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई, तो वो ईयर था आपका 2007। 2007 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वन रिपोर्ट जारी नहीं की, जिस कारण से ये हमारी 17वीं रिपोर्ट है। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है किस साल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की, वो की आपकी 2007 में। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय देहरादून, स्थापना 1981 और पहली वन रिपोर्ट 1987 में लॉन्च की है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है हमारा, जो हमारी रिपोर्ट है 16वीं और 17वीं, उसको हम एक साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो जो हमारी 16वीं वन रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार जो उत्तराखंड में वन थे वो थे आपके 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। यानी 2019 में जो हमारे वन थे वो थे 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो 45.4% पर हमारे पास वन थे 2019 में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इस बार जो वन है हमारे पास वो है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। यानी पिछली वन रिपोर्ट से इस बार जो वृद्धि हुई है वो 2.09 वर्ग किलोमीटर एरिया की वृद्धि हुई है। तो ये बात ध्यान रखना, कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है हमारे वन एरिया में। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज लगभग समान ही है। पिछली बार भी 45.44% था, इस बार भी 45.44% ही आपकी ये है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो ये 0.003%। ध्यान रखना, कितने की वृद्धि हुई है, 0.003% की वृद्धि हुई है। तो ये तो हुई हमारी रिपोर्ट। अगर हमारे टोटल एरिया की बात करें तो हमारा जो टोटल एरिया है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको नॉर्मली बात
नॉर्मली मालूम होगा। ये जो हमारी वन रिपोर्ट है, इसमें जो हमारा वन एरिया है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, इस वन एरिया को या फॉरेस्ट कवर को भी 3 भागों में बाँटा गया है। मुख्यतः इसको 3 भागों में बाँटा गया है। इसमें जो पहला है आपका, वो होता है आपका अति सघन वन, यानी वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट में वो एरिया आता है जिसके 70% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं। यानी कोई 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसमें 70 वर्ग किलोमीटर में अगर वन पाए जाएँगे, तो वो आपका कहलाता है अति सघन वन, वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट। तो हमारे उत्तराखंड में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वो है आपका 5,055.03 वर्ग किलोमीटर। यानी हमारे यहाँ 5,055.03 वर्ग किलोमीटर पर वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 9.45% पर हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं दूसरा जो हमारे पास है, वो होता है आपका मध्य सघन वन, यानी मॉडरेट डेंस्ड फॉरेस्ट। मध्यम सघन वन, यानी मध्यम सघन वन में वो एरिया आता है जहाँ 40 से 70% एरिया में वन पाया जाएगा। यानी किसी क्षेत्र में 40 से 70% क्षेत्र में अगर वन पाया जाता है या वन आवरण पाया जाता है, वो आपका आता है मध्य सघन वन, यानी मॉडरेट डेंस्ड फॉरेस्ट। और उत्तराखंड में मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है, वो है आपका 12,768.05 वर्ग किलोमीटर। 12,768.05 वर्ग किलोमीटर पे हमारे पास क्या है, मध्यम सघन वन है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये 23.87% पर हमारे यहाँ क्या है, मध्यम सघन वन है। 23.87% पे हमारे क्या है, मध्य सघन वन है। अब बात करते ओपन फॉरेस्ट की, यानी खुले वन। खुले वन यानी जहाँ 10 से 40% एरिया में वन पाए जाएंगे। 10 से 40% बीच के वन जो पाए जाएंगे, वो आपके पाए जाएंगे खुले वन। और ये है हमारे पास 6,482.07 वर्ग किलोमीटर। 6,482.07 वर्ग किलोमीटर में हमारे क्या हैं, खुले वन या ओपन फॉरेस्ट है। और परसेंटेज में बात करें तो 12.12% पर क्या हमारे ओपन फॉरेस्ट है। यानी वनों को हमने तीन तीन भागों में बांटा है। इन 3 भागों में अगर पेपर में इस प्रकार से पूछता है कि उत्तराखंड के वनों में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है मध्यम सघन वन उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और मध्यम सघन वन की प्रतिशत है 23.87%। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो होता है वो होती है आपकी झाड़ियाँ। यानी उत्तराखंड में कितनी झाड़ियाँ हैं, तो उत्तराखंड में 392.37 वर्ग किलोमीटर एरिया में झाड़ियाँ पाई गई है। और परसेंटेज में बात करें तो 0.73% पर आपकी झाड़ियाँ हैं। ध्यान रखना, 392.37 और 0.73% पे आपका की है उत्तराखंड में झाड़ियाँ हैं। ये तो बात की हमने वन आवरण की, यानी फॉरेस्ट कवर की। अब बात करते हैं वृक्षावरण की, यानी ट्री कवर की। वन आवरण अलग होता है और ट्री कवर अलग होता है। तो ध्यान रखना, पेपर में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वन आवरण पूछ रहा है या ट्री कवर पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ जो वन आवरण है, सॉरी जो वृक्षावरण है, 2019 में था 841 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 1.53। जो 2021 में है, वो है आपका 1001 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारी वृक्षावरण यानी ट्री कवर है। और परसेंटेज में 1.87% पर हमारे पूरे उत्तराखंड के वृक्षावरण है। अगर इसकी वृद्धि की बात करें तो वृद्धि इसकी 160 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। 160 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है और परसेंटेज में 0.29% की इसमें वृद्धि होगी। तो ध्यान रखना, वृक्षावरण कितना है, 1001 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ वृक्षावरण है। अब अभी तक मैंने जो बताया था आपको, वो था आपका वनावरण और वृक्षावरण। अगर आपसे पूछा टोटल वन, उत्तराखंड में टोटल वन कितना है, तो टोटल वन यानी कुल वन कितने पाए जाते हैं, तो कुल वन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा वनावरण होगा और वृक्षावरण, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वन आ जाएंगे। वनावरण अलग चीज़ है, यानी जो जंगल वाला क्षेत्र है। वृक्षावरण यानी जो केवल पेड़ पौधों वाला क्षेत्र है, जो जंगल से बाहर है आपका। तो टोटल वन हमारे यहाँ जो वन आवरण और वृक्षावरण को ऐड करके जाएगा, तो जो हमारे पास टोटल वन है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको मैंने बताया हमारे यहाँ वन आवरण कितना है,
305.13 वर्ग किलोमीटर हमारे पास वनावरण है और 1001 वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्या है, वृक्षावरण है। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल वन आएगा वो आएगा 25,306.13 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल वन, कुल वन कितना है, 25,306.13 वर्ग किलोमीटर हमारे पास टोटल वन है। और परसेंटेज में बात करें तो 47.3% हमारे पास क्या है, वन पाए गए हैं। तो ये बात बहुत ध्यान में रखना कि 47.3% पे हमारे वन है। अब आगे बात करते हैं। अब एक है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी अभिलेखित वन क्षेत्र, यानी जो हमारा ये है 43.43, ये तो हमारी जो अभी रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे इतना वन पाया जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी जो हमारा वन विभाग है उसके अनुसार हमारे यहाँ कितने वन हैं, चाहे वहाँ पेड़ हैं, जंगल हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो हमारे वन विभाग के अंदर रिकॉर्डेड एरिया है, जिसे हमारे वन विभाग ने जंगल घोषित किया गया या फिर वन घोषित किया गया, वो है हमारे यहाँ 38,000 वर्ग किलोमीटर। यानी वन विभाग के अनुसार हमारे यहाँ 38,000 वर्ग किलोमीटर पे वन पाए जाते हैं। और परसेंटेज में बात करें तो 71.05% पे हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। ये किसके अनुसार है, वन विभाग के अनुसार। लेकिन एक्चुअली में कितने पाए जाते हैं, 47.3% पर वन पाए जाते हैं, पर वन विभाग के अनुसार 71% पे हमारे वन पाए जाते हैं। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं और जो हमारा वन विभाग है उसके अनुसार हमारे यहाँ कितने वन हैं। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो आप जहाँ से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए गए, यानी सर्वाधिक वन किस जनपद में है, सबसे कम वन किस जनपद में। तो आपको टॉप 3 तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि हमारे टॉप 3 पे कौन है। नीचे के चौथा पांचवा ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, पर ऊपर के टॉप 3 तो में याद होने चाहिए कि कितने वन पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक वन, ध्यान रखना मैं अभी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो पाया जाता है आपके पौड़ी गढ़वाल में। अगर आप ये आंकड़ा भी याद ना करो तो कोई बात नहीं, पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि सर्वाधिक क्षेत्र वन कहाँ है, तो आपके पौड़ी गढ़वाल में अप्रोक्स आप 33,000 34,000 के आसपास मान सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका देहरादून, सॉरी नैनीताल। सर्वाधिक वन पहले नंबर पे पौड़ी गढ़वाल, दूसरे पे नैनीताल, तीसरे पे आपका उत्तरकाशी। ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए, पहले पे पौड़ी, दूसरे पे नैनीताल, तीसरे पे उत्तरकाशी। उसके बाद चौथे पाँचवें बस एक नज़र रखना, चौथे पे आपका चमोली है, पाँचवें आपका पिथौरागढ़ है। कभी आपका क्रम लगाने के लिए आ सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों का क्रम लगाइए, तो ध्यान रखना पहले पे पौड़ी, दूसरे पे नैनीताल, तीसरे पे उत्तरकाशी, चौथे पे चमोली और पाँचवें पे आपका पिथौरागढ़। ये आंकड़े याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार देख लेना कि कहाँ कितना है। तो ये तो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी सबसे कम वन किस एरिया में पाए जाते हैं। तो इसमें भी टॉप 3 याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे है आपका उधम सिंह नगर, यानी उधम सिंह नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। लगभग 428 के आसपास 28 वर्ग किलोमीटर पे आपके उधम सिंह नगर में वन है। यानी सबसे कम वन कहाँ है आपके उधम सिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद रुद्रप्रयाग, यानी टॉप 3। पहले पे है उधम सिंह नगर, दूसरे पे हरिद्वार, तीसरे पे है चंपावत, यानी इन 3 जिलों में सबसे कम वन है। उसके बाद फिर ये चौथे नंबर पे चंपावत और पांचवें नंबर पे बागेश्वर। तो नीचे के 2 याद न हो तो कोई बात नहीं, पर ऊपर के 3 यानी सबसे कम वन कहाँ है, तो याद रखना उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उसके बाद फिर चंपावत, बागेश्वर। तो ये 5 है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से, यानी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक या सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से तो सर्वाधिक वन है आपके पौड़ी में, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक जो वन है वो है आपका नैनीताल में। ये परसेंटेज थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है कि सर्वाधिक वन कहाँ है आपके नैनीताल में है, और नैनीताल में 71.62%, 71.62% वन कहाँ है आपके नैनीताल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर चंपावत है, तो चंपावत को याद करने की जरूरत नहीं, टॉप का जो एक है उसका याद थोड़ा कर लीजिए, बाई चांस पूछ ले आपको, वैसे कम चांस है पर बाई चांस पूछ सकता है। तो पहले पे है चंपावत प्रतिशत की दृष्टि से, दूसरे पे पहले पे है नैनीताल, दूसरे पे आपका चंपावत, तीसरे पे आपका पौड़ी। यानी क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पहले नैनीताल,
फिर चंपावत, फिर पौड़ी, ये टॉप 3 है। उसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग और उसके बाद है आपके टिहरी। यानी प्रतिशत की दृष्टि से इन 5 जिलों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से नंबर 1 पे है नैनीताल, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे पौड़ी। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना कि प्रतिशत की दृष्टि से कौन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, इसको थोड़ा साइड करके रखना, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है। तो इसमें सेम है, प्रतिशत की दृष्टि से पहले नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर और दूसरे नंबर पे दोनों सेम है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है आपका उधम सिंह नगर पे, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है आपका पिथौरागढ़। यानी प्रतिशत की दृष्टि से नंबर के ऊपर के जो टॉप है वो सेम है, जो क्षेत्रफल में है वही प्रतिशत में है, लेकिन तीसरे नंबर पर चेंज हुआ। तो ऊपर के 2 तो आप आराम से कर लोगे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़। ये 3 प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और उसके बाद चमोली। अब बात करते हैं जो 2021 की आपकी रिपोर्ट आई है, उसमें किन क्षेत्रों में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। यानी कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर वनों की वृद्धि हुई है, कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहां कमी होगी, लेकिन सर्वाधिक वनों की जो वृद्धि हुई है उसमें सर्वाधिक जो वृद्धि की आपकी वो की आपकी नैनीताल ने। नैनीताल ने जो आपकी वृद्धि की वो की आपकी 2.93 वर्ग किलोमीटर एरिया की। यानी नैनीताल में पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा इस बार 2.93 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है और ये आपकी सर्वाधिक वृद्धि है। तो सर्वाधिक वृद्धि की है आपकी वनों में नैनीताल ने, दूसरे नंबर पे आपका देहरादून, तीसरे नंबर पे आपका पौड़ी। तो वृद्धि में नंबर 1 पे नैनीताल, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे पौड़ी। तो इन 3 जिलों में पिछले की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आगे बात करें तो पहले तो हमने बात की वृद्धि की, अब बात करते हैं कमी की। तो पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार इस बार की जो वनों में कमी आई है, तो सर्वाधिक कमी भी आपकी उधम सिंह नगर में ही है। यानी हर जगह कमी में टॉप पे आपका उधम सिंह नगर ही है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ भी कमी दिखे सीधे उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में जो सबसे कमी आई है और ये आई आपकी -3.71 वर्ग किलोमीटर। यानी पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में 3.71 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है इस बार उधम सिंह नगर पे। दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार है और तीसरे नंबर पे आपका चंपावत। यानी इन 3 जिलों में कमी आई है आपकी पिछले रिपोर्ट की अपेक्षा। ध्यान रखना, सर्वाधिक कमी की है आपकी उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत ने। अब आगे बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन लाइनर टाइप की, ये आपसे पेपरों में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बात किया था कि वनों को 3 भागों में बांटा है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और फिर उसके बाद झाड़ियाँ। अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक घने वन पाए गए हैं, यानी सर्वाधिक अति सघन वन। तो ध्यान रखना, नैनीताल। नैनीताल में सर्वाधिक अति सघन वन पाए गए हैं। दूसरे पे मध्यम संघन वन, तो मध्यम संघन वन पाए गए आपके पौड़ी में और खुले वन भी आपके पौड़ी में। तो बस इतना ध्यान रखना कि अति सघन वन है नैनीताल में, बाकी के जो बचे वन हैं वो आपके पौड़ी गढ़वाल में है। उसके बाद झाड़ियों की बात करें तो जो सर्वाधिक झाड़ियाँ आपकी पाई गई है वो पाई गई है आपकी टिहरी में। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई गई है? टिहरी में। ये भी ध्यान रखना, अति सघन वन नैनीताल, मध्यम सघन वन और खुले वन आपके पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और है आपकी इसमें, फिर उसके बाद ये वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। जो अगला पॉइंट है आपके कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। यानी हमने उत्तराखंड को अलग अलग भौगोलिक कैटेगराइज में बात किया, जैसे 0 से 1000 वर्ग किलोमीटर 1000 मीटर की ऊंचाई, 1000 से आपकी 2000 मीटर की ऊंचाई, फिर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई, 3000 से 4000 की ऊंचाई, 4000 से ऊपर वाला क्षेत्र। यानी हमने उत्तराखंड को एक भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया। तो इन भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जो सर्वाधिक वन है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके 1000 से 2000 मीटर के बीच। यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो आपके 1000 से 2000 मीटर के जो बीच का जो एरिया है आपका, उस क्षेत्र में आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और ये जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 1049 वर्ग किलोमीटर। वन आपके 1000 10,049 वर्ग किलोमीटर जो वन है आपके, वो आपके 1000 से 2000 मीटर के बीच पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन इसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक वन किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो 1000 से 2000 के बीच।
अब ये तो बात हो गई कि सर्वाधिक क्या वजह है। अगर आपसे पूछे सबसे कम किस भौगोलिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपकी 4000 की मीटर से जितने भी ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पर आपका सबसे कम, यानी आपको लगभग वहाँ कोई वन दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है 4000 से मीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर आपको हिमाच्छादित क्षेत्र मिलेंगे, यानी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र मिलेंगे। अब बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है तो वहाँ पेड़ होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर अक्सर क्या पाई जाती है, आपको छोटे छोटे घास के मैदान मिल, जैसे जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों में क्या आपके वन नहीं पाए जाते। तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे कम वन किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, 4000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र में, सबसे अधिक 1000 से 2000 के बीच का जो एरिया हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ऐड की गई, वो की गई आपकी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। टी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे पेड़ आते हैं, इसमें ऐसे पेड़ आते हैं जो आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी जो हमारे वन विभाग के अंतर्गत रखा गया, यानी जिनको काउंटिंग वन विभाग करता है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हो तथा ट्री कवर हो, यानी ऐसे ऐसे वन जो एक तो रिकॉर्डेड एरिया से बाहर है और दूसरे जो ट्री कवर में है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या पाया जाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आता है। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है फिर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF हमारे पास प्राप्त हो जाता है। कहाँ कहाँ से, जब हम उन पेड़ों को काउंट करते हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हो और एक जो हमने ट्री कवर काउंटी किए हैं। तो हमारे पास आपको पता है जो ट्री कवर था वो था आपका 1000, जो हमारे पास ट्री कवर था वो था आपका 1001 वर्ग किलोमीटर। और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से जो ट्री हैं, यानी ऐसे पेड़ जो हमारे किसी प्राइवेट संपत्ति के अंतर्गत, यानी किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अपने घर के आसपास कोई पेड़ लगाए हैं या फिर अपने बगीचे में कोई पेड़ लगाए हैं, वो आते हैं आपके इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, यानी वन विभाग के क्षेत्र से बाहर जो बाहर जो पेड़ आते हैं वो, और साथ में जो हमारे ट्री कवर जो हमने पहले से काउंट किए हैं, उन दोनों को जब ऐड कर दें तो हमारे पास प्राप्त होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितना है। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है हमारे पास 8551 वर्ग किलोमीटर। कैसे कैसे निकला मैंने आपको बता दिया आपको। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हमारे पास कितना है, 8521 वर्ग किलोमीटर। 8521 वर्ग किलोमीटर में क्या है हमारा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है। इसके बाद बात करेंगे हम फॉरेस्ट कार्बन इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के जंगलों में कितना टन कार्बन प्राप्त होता है, यानी हमारा जो वन है वहाँ से अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमारे फॉरेस्ट एरिया से कितना कार्बन निकलता है, यानी फॉरेस्ट कार्बन निकलता है। तो ये निकलता है आपका 3,78,000, ये हमारे पास होता है 3,78,159 टन हमारे पास क्या प्राप्त होता है, फॉरेस्ट कार्बन प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखना। अब जब ये इस बार एक गणना की गई तो इसमें एक चीज़ और गणना की गई कि उत्तराखंड में किस प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया में सर्वाधिक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके चीड़, यानी पाइन। यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, वो आपके चीड़। और ये पाए गए आपके, यानी कितने एरिया में पेड़ पाए गए, तो ये आपके पाए गए 7,295 वर्ग किलोमीटर एरिया, यानी 7,295 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारे कौन से पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, और ये सर्वाधिक पेड़ हैं। तो ये तो हो गई हमारी वन रिपोर्ट जो अभी हाल में ही जारी की गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। और इससे थोड़ा एक टॉपिक है जो आपका इसका इतिहास को लेकर है, जो इसकी हिस्ट्री को लेकर है, वनों की जो हिस्ट्री उसको लेकर पॉइंट है, तो आप थोड़ा सा सुन लो, बाई चांस आपसे आ जाए तो। एक इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले वन नीति कब अपनाई गई, यानी भारत की जो सर्वप्रथम वन नीति थी वो कब आई थी। तो भारत की जो सबसे पहले वन नीति आई थी वो आई थी आपकी 1894 में। तो भारत की जो पहली वन नीति आई थी वो आई थी आपके 1894 में, यानी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद घोषित वन नीति, यानी जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद जो वन नीति घोषित की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 31 मई 1954। ये 31 मई 1954 की जो वन रिपोर्ट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है,
ये बात आप ध्यान सुने। ये जो आपकी रिपोर्ट आई, ये जो आपकी वन नीति आई थी 31 मई 1954 वाली, इस वन नीति में कहा गया था कि पूरे भूभाग यानी कोई देश है, उसके पूरे भूभाग के 33% 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना कि पूरा जो भारत है, उसके कुल भूभाग में 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये तो बात की थी उसने पूरे देश की। लेकिन देश भी हमारा क्या है? कुछ पर्वतीय है, कुछ मैदान है। इस रिपोर्ट में कहा गया जो मैदानी भाग है उसमें लगभग 20% पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अगर कोई मैदानी एरिया है तो वहाँ पर 20% क्षेत्र ऐसा कैसा होना चाहिए जिस पर वन हो। अगर पर्वतीय की बात करें तो उन्होंने कहा है पर्वतीय में 60% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यानी कोई एरिया है किसी राज्य का, वो पर्वतीय राज्य है, वहाँ पर माने बात 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो उस पर्वतीय भाग के 100 किलोमीटर में से 60 वर्ग किलोमीटर में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस वन रिपोर्ट में कहा गया था। इसलिए ये वन रिपोर्ट आपकी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी जो देश की नवीनतम वन नीति है जिसके हिसाब पर ये वन रिपोर्ट बनती है, तो जो देश की नवीनतम वन नीति है वो है आपकी 1988 की। नवीनतम वन नीति आपकी 1988 की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।